प्रोस्पेक्ट लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्र बाला। इस वीडियो में आपको बताऊंगा, इसमें डिस्कस करेंगे कि डिजिटल सिग्नेचर क्या है और डिजिटल सिग्नेचर कैसे खरीदे और इंडियन ओवरसीज बैंक में नेट बैंकिंग में डिजिटल सिग्नेचर की क्या उपयोगिता है। तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है थोड़ा लेंदी हो, लेकिन हाँ, मुझे लगता है आपको इस वीडियो को देखने के बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जिस लिंक को आप ओपन करेंगे तो हमारा ये वेबसाइट ओपन होगा प्रोस्पेक्ट लीगल का, जिसमें डिजिटल सिग्नेचर फॉर इंडियन ओवरसीज बैंक कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग। तो इंडिया में मोस्ट ऑफ बैंक जो है सभी ने डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन रखा है नेट बैंकिंग में। डिजिटल सिग्नेचर क्या है? डिजिटल सिग्नेचर एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने के रूल के हिसाब से कुछ कंपनीज इंडिया में बनाती है। वो एक टोकन में आता है। टोकन बोले तो एक पेन ड्राइव जैसा होता है। उस पेन ड्राइव जैसे, लेकिन वो पेन ड्राइव नहीं होता है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है और उसी टोकन के अंदर वो रहता है। डिजिटल सिग्नेचर को आप ऐसे नहीं देख सकते हैं, बस वो टोकन में रहता है। आपको जब यूज करना हो तो उसके सॉफ्टवेयर के थ्रू आप उसको यूज कर सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर की 3 वैलिडिटी रहती है, 1 साल, 2 साल और 3 साल। ये टाइम टू टाइम हो सकता है चेंज हो गवर्नमेंट की पॉलिसी के हिसाब से। जब मैंने अभी वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन में, डिजिटल सिग्नेचर 1 साल, 2 साल और 3 साल के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। जब 3 साल खत्म हो जाए या 2 साल आपकी एक्सपायरी डेट अब जब आ जाए डिजिटल सिग्नेचर की, तो अब आप उसको नया बनवा सकते हैं, फिर से एक नया डिजिटल सिग्नेचर, उस समय के जो भी नियम होंगे। अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना है या फिर इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रोसेस के लिए आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9752812898। हम डिजिटल सिग्नेचर बनाते हैं और फिर हम उसमें आपको ये भी गाइड करते हैं कि आपको कैसे इंटरनेट बैंकिंग में उसके प्रोसेस किया जाता है। हाँ, लेकिन आपको डिजिटल सिग्नेचर हम ही से परचेज करना होगा। अब आता है कि डिजिटल सिग्नेचर आपने परचेज कर लिए, मान लिया। डिजिटल सिग्नेचर परचेज होने के बाद आप इंडियन ओवरसीज बैंक में कैसे इसको प्रोसेस करें? तो इसको प्रोसेस करना ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर बनाइए। डिजिटल सिग्नेचर आपका क्लास 3 का, जो जिस कंपनी का बनना चाहिए उसी का बनना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम इंडियन ओवरसीज बैंक का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जब हम इसकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, iob.in को, तो आप देखेंगे यहाँ पे लॉगिन का बटन है, या फिर आप डायरेक्ट इंटरनेट बैंकिंग का पेज ओपन कर सकते हैं गूगल पे सर्च करके। यहाँ पे आप कॉर्पोरेट, आपको ये आइडिया होगा क्योंकि आप यूज कर रहे होंगे। तो इंडियन ओवरसीज बैंक में विदाउट डिजिटल सिग्नेचर कॉर्पोरेट यूजर एनईएफटी आरटीजीएस नहीं कर सकते हैं। ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने चालू किया है। अब डिजिटल सिग्नेचर को आप मोबाइल में रन नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास कंप्यूटर ही होना चाहिए, वो भी विंडोज एनेबल। मैक भी अगर है, आईओएस एप्पल का, तो भी वो चलाना बहुत मुश्किल है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जैसे ही आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाया तो आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग केवल कंप्यूटर से ही रन करना है। कंप्यूटर में विंडोज 10 या विंडोज 11 चले तो वो बेस्ट है। सबसे पहले आप वेबसाइट पे गए, आपने यहाँ पे लॉगिन किया, कॉर्पोरेट यूजर पे लॉगिन क्लिक किया, आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे, आप अंदर चले जाएंगे डैशबोर्ड में। आपके पास सिग्नेचर का सर्टिफिकेट होगा। अगर सर्टिफिकेट है तो उस समय आपने ये दो प्रोसेस पार कर लिया। आप यहाँ जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर्ड योर डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। जब इस पेज में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, आप अपनी डिजिटल सिग्नेचर कंपनी को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइल को अपलोड कीजिए। यहाँ पे फाइल को अपलोड कीजिए सिलेक्ट फाइल करके। जैसे ही आप अपलोड करके इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये मैसेज आएगा, योर डिजिटल सिग्नेचर रिक्वेस्ट एडेड सक्सेसफुली। ये होने के बाद आप अपने ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए। वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए। हो सकता है वो बोले कि एक हमें चिट्ठी दो या लेटर लिख के। तो अगर ऐसा बोलते हैं तो आप अपने बैंक में जाके एक लेटर लिख के दीजिए। लेटर लिख के देने से वो अप्रूवल प्रोसेस शुरू करेंगे। जैसे ही अप्रूव होगा तो आपके मेल पे एक मेल आएगा। वो मेल आपको दिखा देता हूँ कुछ इस टाइप से। डियर सर मैम, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट फॉर डिजिटल सिग्नेचर रजिस्ट्रेशन इन आईओबी इंटरनेट बैंकिंग account
काइंडली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो एंड प्लीज गिव योर इंफॉर्मेशन टू रजिस्टर योर डिजिटल सिग्नेचर विथ अस। उसके बाद का ये प्रोसेस है जिसको फॉलो करने के बाद आपके मेल पे आएगा। उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आप अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉग इन कर पाएंगे, एज वेल एज आप पेमेंट भी प्रोसेस कर पाएंगे। मैं एक बार फिर कहता हूँ, अगर आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाना है और इस पूरे प्रोसेस को हैसल फ्री करवाना है, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर बनाते हुए। तो इसलिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9752812898। और आप, ये हमारा एड्रेस है। हम पैन इंडिया पे कहीं पे भी डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं और आपको डिजिटल सिग्नेचर भेज के आगे की प्रोसेस के लिए आपको गाइड कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको लोकली आने की जरूरत नहीं है। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आगे की प्रोसेस आप सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक।